अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग जा रहे थे भाई इम्तियाज़, और ये कल का ब्लॉग है, मतलब हम कल गए थे इम्तियाज़। और आज के ब्लॉग में आपसे शेयर करेंगे कि हमने वहाँ से क्या ग्रॉसरी करी। तो हम लोग गए थे रमज़ान की ग्रॉसरी करने के लिए, और आप लोगों ने हमें कमेंट करके ये बात ज़रूर बतानी है कि आप लोगों ने अभी ग्रॉसरी कर ली है या फिर अभी करनी बाकी है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर नहीं करी है अभी ग्रॉसरी तो जाके कर लीजिए। बहुत रश होने वाला है और सेफ साइड भी नहीं है कि बहुत रश में जाया जाए, तो कोरोना भी फैल रहा है। तो थोड़ा अपनी एहतियात करें और मॉर्निंग में चले जाइएगा प्लीज़, हमारी इतना शाम में मत जाइएगा। तो जी हम लोग गए थे इम्तियाज़ अपनी ग्रॉसरी के लिए, और ये हम गए थे रमज़ान ग्रॉसरी के लिए। तो थोड़ा बहुत सामान खैर मैं पहले भी लेकर आ गई थी। और मैं आपको बताऊं, हम लोग गए थे आज कुछ 27 या 28 तारीख है मार्च की। आज 28 तारीख संडे का दिन है। और मोस्टली हम लोग संडे के दिन तो जाते नहीं हैं, लेकिन आज जाना पड़ी है क्योंकि हमें कुछ सूजी और चने की दाल वगैरह लेनी थी। हमें स्टॉक नहीं था उसका हमारे पास, तो वो ख़रीदनी थी। और कल है शब बारात, और क्या कहते हैं, आपको पता है हलवे वगैरह तो बनते हैं, इस वजह से वो लेनी थी। हमने सोचा चलो आज ही चलते हैं, लेकिन आखिर की तारीखें हैं तो रश तो हमें नहीं मिलेगा। और ये हमारी बात गलत साबित हुई, हिमाकत थी। हाँ खैर हम चले गए, लेकिन जल्दी फारिग हो गए थे हम वहाँ से। रश नहीं था, मैं बताऊँ वहाँ पे रश ज़्यादा था नहीं, लोगों का रश नहीं था। लेकिन वहाँ पे जब ये लास्ट के डेज चल रहे हैं, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, तो हर कोई रमज़ान की ग्रॉसरी कर रहा है। उसके अलावा इम्तियाज़ वालों ने ना उनका स्टॉक रखा हुआ था, मतलब जो उनका रमज़ान का स्टॉक आया हुआ है ना, उसका इतना रश था कि ट्रॉलियाँ टकरा रही थी वहाँ ना। बेसमेंट में तो बहुत मुश्किल हो रहा था चलना, ऊपर तो फिर आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन बेसमेंट के अंदर बहुत मुश्किल हो रहा था। खासकर वो वाले सेक्शन में जहाँ पे ऑयल, दूध, मतलब जो बेसिक जो हमारा सामान होता है ना, बोलते हैं ना राशन, हाँ बेसिक जो सामान है ना, जहाँ दालें रखी हुई हैं, जहाँ पे मैदा वगैरह है, सूजी हमें मिली नहीं, ख़त्म हो गई थी। शुक्र चने की दाल मिल गई, हलवा वगैरह बनाना था उसके लिए। तो बस यहाँ पे बस हमें ये मुश्किल हुई। लेकिन अभी भी अगर आप लोग जाना चाहें वहाँ पे इम्तियाज़, क्योंकि आपको पता है अब ये रश तकरीबन 20वें रोज़े तक इतना ही रश रहेगा। आप किसी भी टाइम पे चले जाएं, एक्सेप्ट मॉर्निंग के 2-3 आवर्स आपको मिल जाएंगे खाली। तो मॉर्निंग में ही जाइएगा, जाएं तो, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो चलिए मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, अपना ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस टाइमिंग पे, शाम की टाइमिंग पे, एक तो ट्रैफिक भी बहुत मिलता है, और प्लस वहाँ पे इम्तियाज़ में भी ट्रैफिक होता है बहुत। हाँ इम्तियाज़ में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है भाई। अच्छा मैं इस शॉपर से स्टार्ट करती हूँ। और ये हैं हमारे पास गंडेरियाँ आई हैं पहले मेरे हाथ में। ये गंडेरियाँ मैंने ली थी यार, बड़ी पसंद है मुझे, आप लोगों को भी पसंद ही होंगी ना। अच्छा पिछली बार किसी ने पूछा था हमने पास्ता कौन सी कंपनी का यूज़ किया, तो इस कंपनी का हमने यूज़ किया था पास्ता। ये है रागिया। यार ये बहुत अच्छा है, और इसके ना और भी हमने शेप्स वगैरह यूज़ कर चुके हैं पहले भी तो कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका अच्छा टेस्ट अच्छा है इसका। और ये एल्बो शेप पास्ता लिए तो हम सैलेड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, इस वजह से रमज़ान में इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे हमारी रमज़ान की इफ्तारी वगैरह, तो उसमें तो आपको दिख ही जाएगा पास्ता। इमली का पैकेट ले लिया, क्योंकि इमली पूरे रमज़ान इस्तेमाल होती है, मतलब चाट वगैरह में, चटनी वगैरह, बहुत सारी चीज़ों में। इसके अलावा लिया है ये आलू बुखारा, इस पर रेट बढ़े हुए हैं, पहले 115 रुपये का था, अब 175 का हो गया, 175 रुपये का। ये तो हमारे घर में हर मंथ आता है, कुछ भी होता है। ये एक पैकेट निकला है सूप का। इसके अलावा खोल के देखो, ऐसे ही बता दूँ, ऐसे ही बता देती हूँ। इस शॉपर के अंदर ये सर्फ है, बोनस है। बोनस हमारे यहाँ से बाथरूम में यूज़ होता है, बाथरूम वगैरह होता है, या फिर मॉपिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ब्राइट है, और साबुन वगैरह है। साबुन है, ऐसे बता देती हूँ। देखें ये पेस्ट है, दोनों पेस्ट आ गए, और इसके अलावा बिन बैग्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है इस सारे शॉपर के अंदर। और इसके अंदर हम दिखा दें आपको क्या। अच्छा सामान हमें बहुत सारा नहीं लेना था, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बीच में गई थी, मैं लेकर आ गई थी सामान। जैसे कि मैं बेसन वगैरह ले आई थी, क्योंकि अब्बू ने कहा था कि ख़बरों में बता रहे हैं जिन जिन चीज़ों पे रेट बढ़ रहे हैं ना, बेसन ले आओ खाली जाके, क्योंकि ये शॉर्ट भी हो सकता है रमज़ान की वजह से, और इस पे रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर मैं गई थी तो मैंने 2-3 किलो बेसन ख़रीद लिया था। हाँ मतलब वो रमज़ान का स्टॉक। हाँ वो रमज़ान का स्टॉक ख़रीद लिया था मैंने।
और ये है चने की दाल, ये हमने 2 किलो ली है क्योंकि चने की दाल का हलवा बनता है हमारे यहाँ बनेगा, जो कि रमज़ान तक चलता है हमारे यहाँ। एक ये कनौर का हम पिछली बार में लेकर आई थी, क्योंकि मैंने कभी कनौर का यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसका फ्लेवर हमें बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने इधर भी अभी भी ले लिया। अच्छा, इसका फ्लेवर अच्छा यूँ है क्योंकि इसके अंदर गार्लिक और जिंजर का ना एक वाजे मतलब जायका हैगा। हाँ। और अच्छा टेस्ट है, और ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। हाँ। मतलब मीठे जो केचप होते हैं ना उसके साथ स्नैक वगैरह अच्छा नहीं लगता है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। ये थोड़ा ये फिर खट्टा है, और इसमें चिली गार्लिक का एक ओरिजिनल आपको टेस्ट चाहिए ना। हाँ, है, तो इसमें मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप बाहर के डिप्स लेना, चिली गार्लिक के जो डिप्स होते हैं उससे मिलता जुलता इसका फ्लेवर है, तो इस वजह से हमने ये ले लिया। तो ये अच्छा लगा, नहीं ट्राई किया है तो करिएगा ज़रूर, एक बार ले लीजिएगा। मैं भी ऐसे बीच बीच में कोई अलग अलग ब्रांड ले लेती हूँ ट्राई करने के लिए, फिर चीज़ अच्छी लगती है तो वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैं काला नमक यूज़ करती हूँ अपने खाने में, जबकि ऐसा नहीं है। ये पिंक सॉल्ट हैगा, हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। अच्छा होता है पिंक सॉल्ट, और इसके अलावा पिंक सॉल्ट लाहौरी नमक होता है जो हमारे पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये लाहौरी नमक है। खा देते हैं भाई, मलका का लेते हैं, और ये काफ़ी टाइम से यही ले रहे हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ, इसके अलावा ये लाल साबुत मिर्चें, और ये निकली है इसमें एक पैकेट ऑयल फ्रूट क्रीम। हाँ जी, ये है वही क्रीम जो साइड डिज़र्ट्स में और इसके अलावा कोई भी करी वगैरह में जो यूज़ होती है, ये वाली क्रीम। बस ग्रॉसरी लाना और उसको सेट करना बहुत मेहनत का काम है। बहुत अच्छा, ये है पूनम की खजूर लिए, थोड़ी हार्ड वाली होती हैं लेकिन ये अच्छी लगती हैं। ये अंदर से सॉफ्ट होंगी, मतलब वो वाली है नहीं, उतनी हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ। ये एक सॉफ्ट वाली होती है, मुझे सॉफ्ट वाली भी बहुत पसंद है, लेकिन ये वाली भी ना इनका भी फ्लेवर अच्छा होता है। ये ले ली मैंने, खजूर का पैकेट ले लिया, लेकिन अभी तो रमज़ान स्टार्ट नहीं है, रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाएंगी, रमज़ान के लिए आएंगी अभी। आएंगी, फिर से आएंगी। ये ले लिया मैंने, काले चने ले लिए क्योंकि हमारे यहाँ चने वगैरह सैलड्स वगैरह में यूज़ होते हैं। काले चने, और क्या लिया है मैंने, अच्छा ये सॉफ्ट वाली मैंने खजूर ली है, जो ईरानी खजूर होती है ना, ये वही खजूर है, पिचक गई बेचारी। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे तो पर्सनली, सॉफ्ट वाली जो बिल्कुल मुंह में घुल जाती है ना, वो वाली पसंद है। इसके साथ आप इसका सीड निकाल के आलमंड इसमें थोड़ी सी क्रीम रखें और उसके अंदर एक आलमंड लगा दें रोस्टेड। ओए होए होए, क्या मज़े आएंगे फिर तो। अच्छा, बिस्किट्स हम लोगों ने इस बार कम लिए हैं, नहीं तो हम 4 से 5 पैकेट लेते हैं क्योंकि वो हमारे पूरे महीने चलते हैं, पूरे महीने से भी ज़्यादा। हाँ। मतलब ऐसा होता है कभी मेहमान आते हैं तो हम उनके आगे भी रख देते हैं, उसको खोल के पैकेट नहीं रखते, खोल के पैकेट प्लेट के अंदर, अगर घर में कोई नहीं है तो फिर हमें आसानी हो जाती है कि हम एटलीस्ट चाय के साथ बिस्किट ही सर्व कर देते हैं, क्योंकि मैं हर वक्त नहीं किचन में खड़ी हुई होती ना। तो खैर इस बार हमने कम पैकेट लिए। मैरी लिया है, मैरी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं ज़रा भी पसंद। ये अम्मी को और अब्बू को पसंद है। अम्मी अब्बू खाते हैं और कोई भी नहीं खाता, और कोई नहीं खाता। मेरा तो ये हाल है, बचपन में भी कोई मुझे पकड़ा देता था ना, मैं बहुत देर तक अपने मुँह में घुमाती रहती थी और वो अंदर ही नहीं जाता था। और आज भी यही होता है, वो ना कोई मुझे अगर सर्व कर दे चाय के साथ और मुझे बोलता रहे कि कहते हैं ले, तो मैं शर्मा हुजूरी अगर एक उठा लूँगी ना तो बस वो मेरे मुंह में घूमता रहेगा, फिर वो पानी के साथ, ये चाय के साथ ही ना दवाई की तरह अंदर जाता है। अंदर ही नहीं जाता। इसलिए अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं आप मैरी बिस्किट क्यों नहीं यूज़ करती, या हम चीज़ केक वगैरह मैरी बिस्किट नहीं यूज़ कर सकते। मैं इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर ही नहीं पसंद है, और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ डिज़र्ट वगैरह। डाइजेस्टिव बिस्किट्स अभी यूज़ करती हूँ। हाँ, मैं ज़्यादा वही यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है, या फिर मुझे कैंडी बिस्किट बहुत पसंद है, तो उसके साथ फ्लेवर निकालना मेरे लिए आसान हो जाता है। इसके साथ मैं नहीं काम कर पाती, पता नहीं क्यों। हाँ, क्योंकि जबकि मैंने बेसिक जो रेसिपी सीखी है ना चीज़ केक की, या बहुत सारे जो डिज़र्ट होते हैं, कोल्ड डिज़र्ट जो होते हैं, तो वो मैरी बिस्किट के साथ ही हमें सिखाई गई थी, लेकिन मुझे पहले डिज़र्ट के साथ भी नहीं अच्छा लगा, चीज़ केक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बहुत स्टेबल बिस्किट होता है, इस पे कुछ भी लगा दो ये खड़ा है। अब ये अभी बहुत सारे लोग ना क्या कहते हैं, जिनको पसंद होगा वो मुझे बोलेंगे मारिया आप बहुत बुरी है। लेकिन बस मुझे पसंद नहीं कि स्टोरी याद आ गई तो मैंने बता दिया आपको। आज भी ये हाल है, कभी मैं आ जाऊँ आपके घर में मुझे सर्फ नहीं करिएगा। अच्छे वाले बिस्किट देगा। बेकरी बिस्किट मुझे बहुत पसंद है। नोमिता ले लिया, मेरे अब्बू खाते हैं, और ये हम तीनों बहन भाई खाते हैं। चॉकलेट तो भाई हम तीनों बहन भाई, वैसे हम 4 बहन भाई हैं लेकिन हम 3 लोग ज़्यादा खाते हैं, भाई खाते नहीं हैं।
कोकोमो। हाँ, वो बड़े हो गए ना इसलिए नहीं खाते। हाँ। ये कोकोमो ले लिया। ये सिर्फ अपियर में खाते हैं क्योंकि ना अक्सर अपियर मुझे रात को भूख लगती है, रात को लेट नाइट जब हमें भूख लगती है ना बहुत ज्यादा, तब हम खाते हैं। अच्छा, एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं आपको, ये मैंने लिया है चोकर, ठीक है, फाइबर है ये। प्योर फाइबर, मतलब वो आप कह रहे हैं ये भूसी है, ठीक है ना, कह रहे नहीं है ये भूसी। तो ये मैंने ली है और ये मैंने अभी लेना स्टार्ट करी है क्योंकि मेरी मदर को थोड़ा शुगर का इशू हो गया है। और आटे के अंदर अगर आप ये मिक्स कर दें, मतलब पूरी फैमिली के लिए मिक्स करते हैं, खाली उन्हीं के लिए नहीं लिया हमने ये, मतलब पूरी फैमिली के लिए। जैसे कि मैंने ये 2 पैकेट लिए हैं, तो ये 2 पैकेट आराम से ना 15 kg या 20 kg आटे के अंदर मिक्स हो जाएंगे ताकि वो पूरे महीने यूज़ होता रहेगा। वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा। और हमारे पास जो भी आटा आता है ना, मैं आपको बताऊं, उसके अंदर से ये भूसी निकली भी होती है। तो अब ये कि निकाल, ज़ाहिर से चक्की वगैरह में जो भी कोई प्रोसेस होता होगा, उस पिसता होगा, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ निकाल दी जाती है, जबकि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिनको प्रॉब्लम है ना, वो अगर ये अपनी डाइट में ऐड कर दें तो उनको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और इसको डाइट में ऐड ज़रूर करें। वैसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ। तो खैर इसको गूगल कर लीजिएगा। फाइबर के तो आपको पता ही होगा, होता ही बहुत अच्छा है। हाँ। हर लिहाज लोग अलग से इसकी टैबलेट्स लेते हैं फाइबर की मेरी हमेशा ज़बान में चल जाती है। फाइबर की टैबलेट्स वगैरह लेते हैं और बहुत महंगी क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है आप ये इसको अपनी डाइट में ऐड करें। मतलब सिर्फ आपको आटे के अंदर इसको मिक्स करना है। अच्छा, जो लोग छान के यूज़ करते हैं आटा, वो लोग मिक्स नहीं करिएगा क्योंकि हमारे यहाँ चक्की का आटा यूज़ होता है, उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा ये होता है, फाइबर ऐड होता है, मतलब भूसी ऐड होती है, तो हम लोग नहीं छानते हैं और हमारे यहाँ कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं आटे के अंदर, अल्लाह का शुक्र है नहीं पड़ते। तो अगर किसी के इस तरह का इशू है तो ये लोग वो लोग क्या करें, बॉक्स के अंदर इसको रख लें, जब आटा अपना छान लें तो फिर इसमें से 2 टेबलस्पून निकाल के इसमें ऐड कर दें। मतलब अगर आप 2 टाइम का आटा गूंद रहे हैं तो 2 टेबलस्पून हिप्ड निकाल के, बहुत ज़्यादा ये नहीं मिलाया जाता है। जब भी मैंने बताया आपको, ये एक पैकेट होगा तकरीबन कितने ग्राम का है, लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ, मैं आपको बताऊं कितने ग्राम का है। इसके ऊपर सर्विंग वगैरह भी लिखी हुई है इस पे। हाँ देखिए, हाँ। ये सर्विंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। और उसके अलावा यार ये 60 रुपीज़ का है, ये 100 ग्राम्स का है। 100 ग्राम से अभी नहीं 100 ग्राम नहीं ज़्यादा है ये। सॉरी। अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा। खैर ये आप लोग ले लीजिएगा, इम्तियाज़ से आपको मिल जाता है। 500 ग्राम्स का हैगा ये पैकेट और ये इम्तियाज़ से मिल जाता है। तो आप इसको आराम से मतलब 10 किलो आटे में आपने एक ही ऐड कर दें, एक पैकेट। हाँ, एक पैकेट मतलब आधा किलो, 10 किलो आटे के अंदर ये ऐड कर दें, आधा किलो ये ऐड कर दें, तो ये काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। ये मुझे हमें दूसरा मंथ है लाते हुए। हाँ। सही है। इससे पहले भी मैं लेकर आई थी तो शो नहीं कर पाई थी, मैंने कहा पहले मैं खुद यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया। हाँ। तो हमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और क्या कहते हैं, कोई चीज़ यूज़ करें उसके बाद ही आगे बताएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग खैर यूज़ करते रहते हैं। कोई नई चीज़ होती है तो मैं नहीं वो दिखाती हूँ, क्योंकि हम हमेशा ये करते हैं, पहले टेस्ट खुद करते हैं, पहले हम खुद इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं है कि अभी लेकर आए पता ही नहीं है और बता दिया। अच्छा, ये मसूर की दाल ली है क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान में सिर्फ मसूर की दाल पकती है और कोई सी दाल, क्योंकि और दाल नहीं पकती थी। हाँ, पसंद नहीं की जाती। ये एक और लाल मिर्च और ये लाल मिर्च का पाउडर पूनम का है भाई। पूनम सीधा दिखा दो। पूनम ने कौन सा हमें स्पॉन्सर किया, तुम सीधा दिखाए ये शुभ। इसके अलावा ये क्या है, लौंग है, ये लौंगे हैं, पकड़ो। अच्छा, ये नया आएगा स्पाइसी गार्लिक, अरे कैसा फ्लेवर होगा। एक बार तुम लोग चीज़ वाला लाए थे, मुझे इतना गंदा था वो फ्लेवर, मैं बाहर से आई, मुझे अरे यार निहाल दिखा रहा था, बोल रहा था चीज़ वाला ले लो। मैंने कहा भाई बहुत गंदा है, पूरे घर में बदबू हो गई थी, स्मेल आ रही थी वाकई घर में से, जैसे कोई तार वार जल रहे हो गंदे वाले ना। और लेकिन नहीं, गार्लिक तो यार पसंद है तो मैंने ले लिया। देखते हैं, पकाओगी तो फिर मैं बताऊंगी वो कैसे खुशबू आ रही है। मैं पका के दिखाऊंगी, देख लेना। अच्छा, ये ज़ीरा पाउडर लिया है क्योंकि हम लोग हमारा रमज़ान का क्या कहते हैं फॉलो कीजिएगा, रमज़ान का फॉलो कीजिएगा। रमज़ान में देखिए, मैं बता देती हूँ, तुम्हारे मुँह से अल्फाज जा रहे हैं, मैं बता देती हूँ। वो ये कि रमज़ान में हम सहरी में ये करते हैं कि
ज़ीरे वाली लस्सी पीते हैं, ज़ीरा ऐड करते हैं अपनी लस्सी में और अपनी काफ़ी सारी चीज़ों में ऐड करते हैं, इससे पेट में ठंडक रहती है। और ये गर्मियों में ना आपका पेट ठंडा रखता है। तो हम कच्ची लस्सी पीते हैं पूरे रमज़ान ना, गर्मियों में जब से रमज़ान आ रहे हैं, काफ़ी सालों से आ रहे हैं, तो हमारा ये रूटीन हो गया है। तो हमने ये दही वाली पतली वाली लस्सी पीते हैं, वो थिक वाली नहीं पीते। इंशाल्लाह बनाएंगे तो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इसके अलावा फैमिली मिक्सचर चाय, इसके बगैर तो हर दिन अधूरा है। वाह क्या डायलॉग, क्या लाइन थी, क्या लाइन थी। अच्छा ये मैं दिखा दूँ, ऐसे ही दिखा दूँ। अच्छा वैसे हम ऑल पर्स मिल्क ही यूज़ करते हैं, वैसे तो डेली बेसिस पे आते हैं हमारे यहाँ क्या 1.5 लीटर का पैक आता है हमारे यहाँ। तो ये इसलिए लेकर आते हैं छोटा वाला कि कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई नहीं होता और हमें अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, मतलब तो हम तीन घर में अकेले हैं और खवातीन अकेले हैं घर में और कोई आ जाए या हमें ज़रूरत है तो फिर ये हम यूज़ कर लेते हैं। हाँ तो ये पाव वाले पैकेट का ना ये पूरा कार्टन ले लेते हैं, तो ये हमारा आराम से 2 महीने चल जाता है, आराम से चल जाता है। ये भी ले लिया क्योंकि हमें रमज़ान में तो जाएंगे नहीं हम ग्रॉसरी करने के लिए। हाँ। बस अभी चले गए। और ये पिस्ता का पैकेट हैगा, और जी इसमें देख लेते हैं। अरे वाह, इसमें बॉटल्स निकाल दो पिया। अच्छा मुझे पाकोला नहीं मिला, ये रखो। हाँ यार पाकोला सिरप लेते हैं हम लोग और वो पीते हैं हम लोग रमज़ान में, अच्छा लगता है। ये 2 डाइट ली हैं 7 अप। अच्छा किस किस को लगता है 7 अप वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स बहुत मीठी होती हैं, मुझे तो डाइट फिर थोड़ी बेहतर लगती है पीने में। और वैसे ना मुझे बहुत मीठी लगती है, पता नहीं क्यों मेरा दिल ख़राब हो जाता है। वो पी तो लेती हूँ, बड़े शौक से पी लेती हूँ, उसके बाद मेरा दिल ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने डाइट ली है, थोड़ी सी हमें कम मीठी लगती है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है और मिठास नहीं छुपती है। वो नहीं तो नॉर्मल वाली कोल्ड ड्रिंक ना तो पी तो लेते हैं लेकिन वो बाद में ना दिल ख़राब होता है, हैवी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। किस किस को लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। पकड़ो जरा। और ये पेप्सी ली है डाइट वाली। ये कौन सा फ्लेवर लिया? मैंगो ले लिया यार, सारे मिक्स नहीं चाहिए था, मिक्स नहीं चाहिए था। अच्छा ये ले लिया मिचेल्स। पता है चॉइस कम थी क्योंकि उनका स्टॉक नहीं खुला हुआ था, उनका नया वाला स्टॉक नहीं खुला हुआ था, तो फिलहाल मैंगो वाला ले लिया। अगर ज़रूरत पड़ी इन केस रमज़ान में तो दोबारा कोई। एक ये बिग एप्पल ली है, ये हमें बहुत पसंद है, चिप्स के साथ, स्पाइसी चिप्स के साथ। इसको आप ठंडा करके लें, बहुत ज़्यादा ठंडा करके। ओए होए क्या मज़े आते हैं। हमारे बचपन का और शायद हमारी अम्मा की भी बचपन का शरबत है ये। ये तो सबके घर में आता होगा, मतलब ना रेड वाला, मतलब रूह अफ़ज़ा हो। नहीं बहुत सारे लोग ना जामी शीरी पीते हैं, वही कह रही हूँ, रेड वाला तो सबके घर में आता होगा कि रमज़ान के लिए। एक जामी शीरी होता है, एक होता है और होता है रेड नौरस होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अच्छा हमारे यहाँ सिर्फ रूह अफ़ज़ा आता है। ये पेप्सी दूसरी वाली पेप्सी और चावल दिखा दो। ये चावल, अच्छा नॉर्मल रूटीन में हम लोग ये वाले यूज़ करते हैं चावल रेगुलर बेसिस पे। और इसके अलावा एक ब्लू वाला पैकेट आता है वो भी यूज़ करते हैं हम लोग, वो जो पुलाव वगैरह इस टाइप की चीज़ों के लिए। एक ये ले लिया है, ये है चीनी 5 किलो की है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी ली है, मैं जब भी जाती हूँ स्ट्रॉबेरी ले लेती हूँ। अभी जोए ने उठाई थी तो एक ही पैकेट उठाया, मैं पहले एक पैकेट उठाती हूँ उसके बाद मैं दूसरा भी उठा ही लेती हूँ। अच्छा मैंने बोला यार फिर ये ख़राब ना हो। जोए ने मैंने कहा एक पैकेट ले लेना, और मैं हमेशा ऐसे जाती हूँ ना, सोच के जाती हूँ एक पैकेट उठाऊंगी फिर मैं दूसरा भी उठा लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं और तीसरा भी उठा सकती हूँ। लेकिन जोए ने फर्मबरदारी के साथ एक ही पैकेट उठाया। अच्छा ये डालडा का ऑयल हैगा, सही है। पहले हम लोग हबीब का यूज़ करते थे, फिर हमारी एक बहुत अच्छी स्वीट सी फ्रेंड है, उन्होंने कहा हबीब नहीं यूज़ किया करो, डालडा यूज़ किया करो। हमने कहा ठीक है भाई डालडा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि खाली 100 रुपीज़ का फ़र्क होता है दोनों का। हाँ क्योंकि हम अगर वो नहीं मिलता तो हम ये भी ले लिया करते थे, लेकिन एक हबीब यूज़ कर रहे थे काफ़ी टाइम से, अब हम डालडा ही यूज़ कर रहे हैं। घी भी हम इसी का ही यूज़ करते हैं, तो सिर्फ पराठे वगैरह। इस बार एक नई चीज़ ली, ये हमने फर्स्ट टाइम लिया, हम इससे पहले कभी नहीं लिया। ये सरफेस क्लीनर हैगा, ठीक है, ये ले लिया है हम लोगों ने। और ऐसे बर्तन नहीं, इससे चूल्हा साफ होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम ट्राई करेंगे जस्ट ये चिकनाहट हटाने के लिए, और तो कुछ नहीं। तो उस पर चिकनाहट की, मतलब जब हम फ्राई करते हैं ना,
फ्राइंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो चूल्हे के ऊपर ना बहुत ज़्यादा छींटे आ जाती हैं और प्लस इसके अलावा टाइल्स के ऊपर भी आ जाती हैं। और उसके अलावा जो फ्लोर है ना, मतलब फ्लोर कह रही हूँ सॉरी, काउंटर जो है ना जहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पे छींटे आ जाती हैं ऑयल की, वो ना साफ होने में उनको टाइम लगता है बड़ा, रगड़ रगड़ के। मतलब ऐसा होता है अगर हम थके हुए हैं और उसी वक्त हमने नहीं साफ किया, वैसे तो हम हाथ क्या साफ करते हैं, मतलब उस वक्त हमने साबुन वगैरह से साफ नहीं किया और वो जम गई है तो दूसरे दिन साफ करना उसको मुश्किल हो जाता है। इस तरह से होता है। और अगर उसी वक्त साफ कर लो तो जाहिर सी बातें वो साफ हो जाती है, लेकिन कभी कभी होता है ना, हम भी इंसान तो उसके लिए हम लेकर आए हैं ये, और फर्स्ट टाइम है ट्राई करेंगे तो बताएंगे। वैसे आप लोगों ने अगर ट्राई किया है तो जरूर बताइएगा। और ये मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि नील की बॉटल डैमेज हुई है, डैमेज लगा हुआ है। ऐसे ही बता दो ना। अच्छा, ये हैगा केमिकल ब्लीच है, ब्लीच है वाइट कपड़ों के लिए। ठीक है, इसको भी इस साइड पर रख दें। और क्या है, ऊपरी सामान, ऊपरी सामान। हाँ, ये ग्रोसरी में नहीं आता ना। हाँ, लेकिन नहीं, ये तो हमारी ग्रोसरी में आता है क्योंकि हाँ। भाई हमारी चिप्स ना महीने में आती है। स्लेंटी है, स्लेंटी ली है, और एक ये है कर्लीज। अच्छा यार, ये बात मुझे ना समझ नहीं आती, जो इम्तियाज़ नाज़िमाबाद की जो ब्रांच है वहाँ पे चिप्स के ऑप्शन बहुत होते हैं, और इस तरह के जो पैक्स होते हैं ना, मतलब 10-10 वाले और 20-20 वाले जो पैक्स होते हैं वो बने हुए होते हैं। ठीक है, इम्तियाज़ कौन सा, नाज़िमाबाद पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन गुलशन पे जब से हम जाने लगे हैं हमें ना चिप्स के ऑप्शन नहीं मिलते, सिर्फ स्लेंटी और 2-3 होते हैं, बाकी होती हैं लेकिन वो सेपरेटली होती है। हमें चाहिए होता है कि हम पैक ले लें, पूरा पैक ले लें तो आसानी हो जाती है, पूरा पैक होता है। तो इसके अलावा ये बस है डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ी सी। पीनट ली है, तो सॉल्टेड पीनट। हाँ, ये हम रात में खाते हैं, ये हम रात में खाते हैं जब हम लेट नाइट काम कर रहे होते हैं ना, या जो कंप्यूटर पे बैठी होती है काम कर रही होती है, तो अचानक से जैसे भूख लग रही होती है तो बस एक पैकेट निकाला और सिर्फ एक पैकेट निकालो, उसी में से शेयरिंग हो जाती है, काफ़ी रहता है। जीरे का एक और पैकेट, जीरा पाउडर का, 2 और पैकेट मिर्चों के। आप लोग सोच रहे होंगे हम कितनी मिर्चें खाते हैं, हम हकीकत में इतनी मिर्चें खाते हैं। अच्छा, वैसे ये हमारे यहाँ यूज़ ज़्यादा होते हैं। और ये घी का पैकेट बेचारा दबा हुआ था, आए फटा नहीं ना, चलो अलग से ये डालडा घी यूज़ करते हैं। और ये चने की दाल इसलिए अलग है क्योंकि इसका पैकेट खुल गया था। आराम से भाई। और ये लास्ट पैकेट, बट नॉट द लीस्ट। अच्छा जी, ये आलमंड्स हैं, ये मुनक्का है। ठीक है, मुनक्का पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, मैं अक्सर खाती हूँ। असल में मंचिंग के लिए ना मैं मुनक्का और एप्रिकॉट्स रखती हूँ अपने पास। इसके अलावा कभी हमें भूख लग रही होती तो हम आलमंड खा लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो मैं लेकर आती हूँ ना, तो ये इसीलिए होती हैं कि मेरे पास रखी हुई होती हैं कि ऐसा नहीं बहुत भर के खा लिया, 3 से 4 दाने, हद 5 दाने, इससे ज़्यादा मतलब हमें जब बहुत मतलब जब लेट नाइट होती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है किसी चीज़ की, तो हम फ्राइंग खाने से, क्योंकि हम नॉर्मली माशाल्लाह से इतना ज़्यादा फ्राइंग वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं, तो हमारा वो सब चीज़ें खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो मैं इस टाइप की चीज़ें रखती हूँ अपने पास, जैसे किशमिश हो गई और मुनक्का वगैरह हो गई, इस टाइप की चीज़ें। उससे क्या होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है, एक डिफरेंट सा टेस्ट हो जाता है और अच्छा लगता है। तो एक हेल्दी ऑप्शन है मंचिंग करने का। तो ये किशमिश के पैकेट हैं, ये 2 छोटी किशमिश ली है, मुनक्का ली है, आलमंड है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, आज बड़ी हमने रिपीट कर दिया कि हम लेट नाइट ये कर लेते हैं, लेट नाइट ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो भाई मैं बता दूँ, जो नए देखने वाले हैं तो हमारा दूसरा चैनल भी है, तो हम जाहिर है उस पर भी काम कर रहे होते हैं, इस चैनल ज़्यादा कर रहे होते हैं। हाँ, उस पर उसके लिए काम कर रहे होते हैं, तो फिर हमें लेट नाइट कभी एडिटिंग कर रहे होते हैं, कभी हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक वीडियो पे हमें 4-4 घंटे भी लग जाते हैं काम करते करते, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, चैनल का नाम भी बता देते हैं आप लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, नहीं पता नए देखने वालों को, तो मैं बता देती हूँ। दूसरा चैनल है टेस्टी फूड विद मारिया के नाम से, तो उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें रात और हमें टाइम नहीं मिलता व्लॉग बनाने का, इसलिए हम सिर्फ खाना 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 दिखाती क्योंकि उसी वक्त हमें टाइम मिलता है। आजकल वो भी नहीं मिल रहा था, आजकल वो भी नहीं मिल रहा, थोड़ा सा गैप हो गया था, तो अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो जाए, फिर से रेगुलर हो जाए। अच्छा, मैं ना किशमिश की मैं दिखाऊं, 2-3 किस्में लेकर आई हूँ, दिखाओ। 3 लेकर आई हूँ। ये तो आलमंड के 2 पैकेट होंगे,
एक घर का है, मतलब एक अम्मी का, एक मेरे चैनल का। ये मेरे 3 है। अच्छा, मैं 3 किस्में लेकर आई हूँ किशमिश की। एक ये है मुनक्का, बड़ी वाली जो मैं दिखा दूँ, ये देखें अगर दिख रहा है मुनक्का है। एक ये राउंड वाली छोटी किशमिश है। और इन तीनों के फ्लेवर अलग है, मैं आपको बताऊँ, तीनों का फ्लेवर अलग है, नाम भी तो अलग होता है ना। हाँ। और ये है लंबी वाली, ये लंबी वाली है, मतलब ये जैसे 1 इंच की है ना। हाँ, ये 1 इंच की। छोटे बारीक वाले अंगूरों से बनी होगी, लंबे वाले अंगूरों से बनी होगी, वो जो मोटे वाले अंगूर होते हैं उससे बनी होगी। और इनका टेस्ट भी, इनका टेस्ट सबका डिफरेंट है और होती भी मजे की। हाँ, मज़ेदार होते हैं। इसके अलावा ज़ीरा, एक ही पैकेट मिला हमको ऑलपर्स का, इसमें से एक ही खांड हैगी। शुगर हम लोगों ने बहुत कम कर दी है, चाय वगैरह में हम लोग खांड ही ले रहे हैं आजकल। और क्या कहते हैं, अब वो भी आदत डाल दी एक्चुअली। हाँ, अच्छी बात है। और ये शक्कर जो है, हाँ, शक्कर कहते हैं ज़्यादातर लोग, और शक्कर ही कहा जाता है, तो ये अच्छी होती है, वाइट शुगर से ज़्यादा बेटर है। एक और किस्म असल में अभी हमने जो ग्रॉसरी की है ना, हम लोग जाएंगे नहीं अब रमज़ान में करने के लिए। अब जब होगी तो वो ईद की ग्रॉसरी होगी हमारी, ईद की ग्रॉसरी होगी, जो हमें हाँ ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तो हम चले जाएंगे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। लेकिन अभी बस हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली ताकि हमें रमज़ान में नहीं जाना पड़े, पूरा महीना हमारा सुकून से गुजर जाए। ठीक है, तो एक ये ले लिए है काली मिर्च, वाइट चने लिए हैं 1 kg, छोटे वाले लिए हैं। अच्छा, मैं बताऊं, हमें छोटे वाले हम लोग बहुत अब खाने लगे हैं, पहले हमारे यहाँ बड़े वाले आते थे, बड़े साइज़ के। छोटे वाले से लिए हैं, ये देसी होते हैं, जायका इसी के अंदर ही होता है। और क्योंकि मुझे बादी का इशू है, मुझे भी है, जोया को भी है, और ये हमारा एक कह लें जेनेटिक हैगा, मतलब पप्पो दादी इन सबको भी था, तो हम लोगों में आया है। मतलब बादीपन से नहीं, जिस्म वगैरह लोगों के फूलने लग जाते हैं, तो हम लोगों को ये वाली चीज़ें ना सूट नहीं करती हैं। जैसे खाते खाते ही ना हमारे ऐसे होता है कि हमें ब्लूटिंग चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम जब इस टाइप की ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें खाएं या फिर हम देसी चीज़ें खाएं तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। मतलब हम ये पूरे महीने खाते हैं और माशाल्लाह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये छोटा वाला जो चना होता है ना, सालन वगैरह भी इसी का अच्छा बनता है, मोटे वाले चने का नहीं। ये देसी चना होता है ना, जब कोई गैस वगैरह आ रहा हो ना तब हम वो बड़े वाले चने बॉईल कर लेते हैं, और नहीं तो घर के लिए हम लोग यही, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे हमारे यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये पत्ती हैगी, क्योंकि हम लोग वो फैमिली मिक्सचर और ये वाला जो पैकेट है ना, इसको मिक्स करके यूज़ करते हैं, इसलिए भी हमारी चाय का कलर ज़रा अच्छा आता है। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हैगी, इसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग है, लेकिन उन दोनों के साथ आप मिक्स करें ना तो ये बहुत अच्छा इसकी चाय बन के तैयार होती है। तब फिनिश, हाँ जी, फिनिश कुछ रह गया नहीं, रह गया हो गया। और बस यही तक थी हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग। और एक और चीज़ ऐड कर दूं, अच्छा, इस बार हम लोगों ने टैंक नहीं लिया। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि टैंक वगैरह हमारे यहाँ पिया ही नहीं गया था, उससे एक तो गला ख़राब हो जाता है और हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और टैंक इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि इस बार मैंने कुछ शरबत बना के रख दिए हैं घर के अंदर, 2 तरह के शरबत, और वही हमारे रमज़ान में भी चलेंगे, तो इस वजह से ज़रूरत भी नहीं थी, टैंक नहीं लिया। वो ग्रीन वाला पाकोला मिलेगा, वो मैं ले लूँगी क्योंकि वो दूध के साथ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दूध सोडा बनता है उसका, हम वो उसमें भी ऐड करते हैं उसको। बाकी अभी खाली हमने दूध के साथ रूह अफ़ज़ा और स्कॉच लिया है। हाँ। और हमने कुछ मशरूबात में से और कुछ नहीं लिया, जूसेस वगैरह में से बस यही लिया। ज़रूरत होगी तो फिर आगे और देखेंगे, वैसे नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं घर में बना के रख चुकी हूँ शरबत वगैरह। और मेन चैनल पे देख लीजिएगा, जिन लोगों ने देखने हैं, चाट मसाला वगैरह इस टाइप की चीज़ें हम लोगों ने नहीं खरीदी, इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मैं बना चुकी हूँ। वो सही तैयारी हो चुकी है और इंशाल्लाह जल्दी हम रमज़ान प्रिपरेशन भी शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं प्लीज़ प्रिपरेशन शेयर करें, तो भाई अभी 15 दिन है रमज़ान में, अभी से कहाँ से हम प्रिपरेशन शेयर कर दें। हमें चीज़ें बना के ख़राब थोड़ी ना करनी है क्योंकि हमने भी पूरे रमज़ान चलानी होती है। तो रमज़ान से कुछ दिन पहले मतलब फर्स्ट वीक जो 1 वीक रह जाएगा तब आपके सामने प्रिपरेशन वगैरह हम शेयर करेंगे क्योंकि अभी तो शबे महराज अभी आएगी, उसके बाद लोग स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं कि सारी प्रिपरेशन शेयर करें। हमें अभी से तो नहीं कर सकते, तकरीबन 1 महीने पहले से आ रहा है, ये कमेंट्स आ रहे हैं कि रमज़ान की प्रिपरेशन शेयर करते हैं, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और इतने ज़्यादा स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ। जो वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनकी तो मजबूरी होती है, चलो वो रख सकती हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं और हमारी
मुझे पता है 20% ही होंगी जो वर्किंग लेडीज होंगी, जो बाहर काम करती हैं, जिन्हें जाहिर सी बातें स्टोर करके रखनी होती है पूरे पूरे महीने के लिए, सालन भी रखने होते होंगे, हर तरह की चीजें रखनी होती हैं। बाकी जो हाउस वाइफ हैं या हमारी तरह की लड़कियां हैं जो घर में ही रहती हैं या थोड़ा बहुत काम भी करती हैं हमारी तरह, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है कि पूरे महीने के लिए स्टोर करें। 10 दिन 15 दिन इससे ज़्यादा स्टोर मत किया करें कोई भी चीज़। हम भी करते हैं। देखो मंथ वाली भी वो कुछ अलग हो जाती है, उसके अलावा कुछ होती हैं जो खाली एक हफ्ते तक की ही, एक हफ्ते के लिए ही हम स्टोर करते हैं। और ज़्यादा स्टोर करके रखना भी नहीं चाहिए, वैसे भी सही नहीं है कि इतना आप स्टोर करके रखें किसी भी चीज़ को, फूड की क्वालिटी, क्योंकि हमें और इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है किसी भी चीज़ का ना। हमें क्योंकि डिमांड आ रही होती है इस चीज़ की, हमारे पास डिमांड आ रही है कि आप सालन तक बनाना बताएं, तो यार मैं बनाना बता दूंगी, आइडियाज़ दे दूंगी आप लोगों को, मेरे इसी चैनल पे दूंगी आइडियाज़, मेन पे नहीं दूंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं सालन स्टोर करना नहीं बताऊंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरह से आप लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो रमज़ान से एक हफ़्ता पहले ही मैं बताऊंगी आपको, उससे पहले नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं भी एक वीक के लिए उसको स्टोर करूँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, उसका यूज़ करना बता सकूँ। तो थोड़ा सब्र रखिए, ज़रा हौसला रखिए, तहम्मुल रखिए, सारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, वन बाय वन सारी आएंगी, एकदम थोड़ी हम जंपे मार के आगे नहीं। वो हम असल में क्या है, हमें सिर्फ दिखाना नहीं है, हमें वो सब चीज़ें रखनी है, करके स्टोर करके रखनी है, अपने लिए भी रखनी है, और हमें भी आसानी हो जाती है। जाहिर सी बात है रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, और हमारा भी दिल चाहता है कि उस महीने हम ज़्यादा कोई काम ना करें, किचन में ना अपना पूरा महीना गुजार दें हम। तो ऐसा होता भी नहीं है, हम नहीं गुजारते अपना किचन में महीना पूरा, लेकिन क्या कहते हैं जो भी हमारे काम है वो सारे भी चलते रहते हैं, साथ साथ इबादत भी होती है, तो थोड़ा बहुत हम भी इसको स्टोर करके रखते हैं। तो मैं अभी से नहीं करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए हो जाएगा कि इतने सारे दिनों के लिए इसको मैंने स्टोर कर दिया। कुछ चीज़ें जो स्टोर कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए वो मैं बता दूंगी, और जो 1 वीक के लिए कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो सही है, और इसी के साथ बोल लिया और आप लोग बता देगा भाई एग्री करते हैं कि नहीं करते, कि नहीं करते बताइएगा। और इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।